नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसका 200 साल पुराना इतिहास है, जिसके इलाज से साइड इफेक्ट की संभावना बहुत कम है और फायदे अनेक हैं। जैसा रोग है इसी हिसाब से इलाज किया जाता है, यानी विज्ञान, परंपरा और नवाचार का संगम है होम्योपैथी। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और इस बार की थीम अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान है। एलोपैथी के दौर में आज हर कोई होम्योपैथी की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह है सस्ता, सुलभ और असरदार इलाज। 18वीं सदी के आखिर में जर्मनी में इस चिकित्सा का विकास हुआ और जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैरीमैन की जयंती पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर बात होम्योपैथी के योगदान की करेंगे और विशेषज्ञों से भी होम्योपैथी को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर होम्योपैथी के क्या फायदे हैं और इसका साइड इफेक्ट कितना कम है। आज बात इसी मुद्दे पर, नो साइड इफेक्ट और फायदे अनेक। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर अशोक सोलंकी, एक्सपर्ट है होम्योपैथी से। बहुत स्वागत है अशोक सोलंकी जी आपका। डॉक्टर अशोक गर्ग जी भी हमारे साथ एक्सपर्ट है होम्योपैथी के, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक गर्ग जी। और साथ ही डॉक्टर मिनल माथुर जी भी मौजूद है, एक्सपर्ट होम्योपैथी से है। डॉक्टर मिनल, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि आज होम्योपैथी दिवस है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एलोपैथी से ज्यादा होम्योपैथी पे भरोसा होता है और चर्चा करते हैं क्योंकि इसकी आज के वक्त में कितनी ज्यादा लोगों का भरोसा इस पर है। डॉक्टर अशोक सोलंकी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आज के वक्त में अलग अलग ट्रीटमेंट की हम जब बात करते हैं तो कोई आयुर्वेदिक पर भरोसा करता है, कोई होम्योपैथी पर, कोई एलोपैथी पर, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा क्या है जो एलोपैथी, आयुर्वेद या दूसरी जो पद्धति है उससे ज्यादा लोगों को भरोसा इस पर हो? कैसे वो अलग है इन सबसे? नमस्ते श्वेता जी, सबसे पहले आप सभी को विश्व होम्योपैथी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में सबसे मॉडर्न साइंस है और ये सब पैथियों से अलग है। इसका मेडिसिन बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का तरीका भी बहुत अलग है और इसके रिजल्ट अनोखे सामने आते हैं। ये लगभग 200 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और एक डाटा आपके सामने रखना चाहूँगा। आज पूरे देश भर में लगभग 3.5 लाख से अधिक होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं। 10,000 के करीब डिस्पेंसरी है और लगभग राजस्थान की हम बात करें तो 13,000 से अधिक रजिस्टर्ड होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और 2 गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद में भी होम्योपैथी के प्रति लोगों का लगातार रुझान अच्छा बढ़ रहा है और ये एक नेचुरल साइंस है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि होलिस्टिक अप्रोच की तरह हम होम्योपैथी को लेकर जाना चाहिए क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से होम्योपैथी से पेशेंट ठीक होता है। नेचुरल साइंस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से लगाकर कैंसर तक के पेशेंट होम्योपैथी के माध्यम से ठीक होते हैं। तो आज के समय में बहुत प्रासंगिकता है होम्योपैथी की लेकर और लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। ये दूसरों से अलग ये इसलिए है कि होम्योपैथी मेडिसिन का जो ट्रायल होता है, बाकी जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट में है वो एनिमल्स पे होता है। होम्योपैथी में जो ट्रायल होता है वो हेल्थी ह्यूमन बीइंग पे होता है, डिफरेंट एज ग्रुप के साथ होता है, मेल फीमेल दोनों के साथ होता है। तो इतनी प्रासंगिकता है। जो पशु में हम ट्रायल के बाद में जो सिम्टम महसूस करते हैं और जो एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के साथ करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है और सबसे ऑथेंटिक हेल्थी ह्यूमन बीइंग वाला जो अपना ट्रायल होता है मेडिसिन का वो सक्सेसफुल भी होता है। इसलिए होम्योपैथी सबसे डिफरेंट है, पहला। दूसरा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका ये कारण है कि बाकी पैथियों के मुकाबले ये बहुत सस्ता है, सुलभ है और इसको आराम से कोई भी ले सकता है। इसको लेकर बड़े प्रिकॉशन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आज होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, इसके बहुत अच्छे रिसर्च हैं, बहुत अच्छे इसके नई रिसर्च, नई मेडिसिन सामने आ रही है। तो जैसा भी आज कहा, इसको अध्ययन की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है और आज के दिन, विश्व होम्योपैथी दिवस के दिन, हम सबको होम्योपैथी को अपनाना चाहिए, यही निवेदन है। ठीक है डॉक्टर अशोक गर्ग, अब होम्योपैथी को लेकर कहते हैं नो साइड इफेक्ट, क्या वाकई में इसके अलग अलग ट्रीटमेंट में कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसकी मेडिसिन को लेकर? जी नमस्कार आप सभी को। होम्योपैथी किसी भी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसका बनाने का प्रोसेस यदि हम समझते हैं तो ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। आयुर्वेद में
और एलोपैथी में वो जो मेडिसिन्स हैं वो उनके अंदर उनकी क्वांटिटी होती है। होम्योपैथी में क्वांटिटी नहीं होती। हम हर मॉलिक्यूल की जो है एटॉमिक पावर को उसको अराउज करते हैं, न्यूट्रॉन की पावर को अराउज करते हैं। उस पावर के द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है और पावर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो टाइम बार्ड होती है, उसके बाद अपने आप उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं और वो उसके लिए कोई बैरियर भी नहीं होता। इसलिए विद इन सेकेंड्स में होम्योपैथी मेडिसिन एक्शन करती है। इसीलिए होम्योपैथी की मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट किसी भी मेडिसिन का कभी नहीं होता। कभी कोई सिम्टम्स में एग्रावेशन आता है तो वो डॉक्टर्स की खुद की डिमांड पर या उसकी खुद की इच्छा से कुछ मेडिसिन की हाई पावर देने से सिम्टम्स में एग्रावेशन आता है। वो जो है होम्योपैथी के लिए बेस्ट होता है। मेडिसिन का सिलेक्शन जब प्रॉपर होता है, मेडिसिन की डोज प्रॉपर होती है, तो उस प्रकार के एग्रावेशन होते हैं जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। वो टाइम बार्ड होते हैं, थोड़े टाइम में वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मिनल, एक सवाल ये भी है कि एक मिथ कहे या फिर वाकई में ऐसा होता है कि होम्योपैथी में कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी में अच्छा होता है लेकिन उसमें वक्त बहुत लगता है, क्या वाकई में? क्योंकि हर पद्धति में एडवांसमेंट आया है और होम्योपैथी में भी अब तक जब 200 साल पुरानी पद्धति है तो रोजाना इसमें भी आज के वक्त में बात करें तो बहुत कुछ नई चीजें, नवाचार किए गए होंगे। क्या वाकई में मेडिसिन में या इसके इलाज में वक्त लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आज की तारीख में तो नहीं है, क्योंकि ये भी एडवांस हुई है। पहले के टाइम में ये होता था कि पहले के टाइम में ऐप्स वगैरह नहीं होते थे। आज की तारीख में डॉक्टर्स भी इतने हैं कि हर चीज़ बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तो चाहे खांसी, जुकाम, बुखार, छोटी सी छोटी कोई भी बीमारी हो, ठीक है, उसको भी हम लोग ऑन स्पॉट क्लिनिक पे ही रह के हम लोग आधे एक घंटे के अंदर उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसको अपन ट्रीटमेंट को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टाइम लेगा। अब बीमारी कोई है जो आपने बहुत सालों से उसको पाल लिया है और एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या और कोई भी पैथी का आपने मेडिसिन लेके उसको दबा दिया है, अब उसको सही होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। उसी वजह से उसमें अपन ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो पूरा नेचुरल क्योर करती हैं, ठीक है। तो उस जो दबी हुई हो चुकी है उसको वापस उभार के सही करने का ही काम होम्योपैथी का है, क्योंकि वो जड़ से खत्म करती है। इसमें दो चीजें, हाँ, इसमें दो चीजें जरूर हैं डॉक्टर मीनल। एक तो ये कि दवाइयों का असर धीमा होता है इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, या फिर बीमारी पर निर्भर करता है कि किस बीमारी पे कितना वक्त लग सकता है? बीमारी पे ही डिपेंड करता है कि अब बुखार अपन को आज आया है और कोई हमें बीमारी है, हमें बहुत सारे रीनल स्टोन हो चुके हैं, पथरी हो चुकी है, तो वो बहुत सालों से है, जिसके हम होम्योपैथिक दवा, एलोपैथिक दवाइयाँ ले चुके हैं या ऑपरेशंस करवा चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है उसको सही होने के लिए। लेकिन अगर आप ऑन स्पॉट उसी दिन आप जाके उसी दिन पहला ट्रीटमेंट ही होम्योपैथी से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 15 से 1 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें समय लेगा वो। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक ये भी बात है, जब हम कुछ भी दिक्कत होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात करें या बड़ी बीमारी की बात करें, हम एलोपैथी में इसलिए जाते हैं कि उसमें तुरंत मेडिसिन लिया और हमें रिलीफ मिलता है। अब वो जड़ से तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन होम्यो कहती है कि हम इलाज करते हैं, हम उसे जड़ से खत्म करते हैं। अब ऐसे में, ऐसी स्थिति में अगर कोई बीमार है, कोई बड़ी बीमारी है, वो ऑलरेडी एलोपैथी की दवाई ले रहा है, तो क्या उसके साथ होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट चल सकता है? कि ये दोनों मिलकर दोनों इलाज हो सकते हैं एक साथ, या उसके लिए आपको उसको रोकना होगा? होम्योपैथी में डिजीज का 2 प्रकार से बाइफरकेशन है, एक एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट जो सडन आई है और सडन चली जाती है, सामान्य सर्दी जुकाम बुखार, उल्टी दस्त, डायरिया, इसको एक्यूट डिजीज कहते हैं। क्रोनिक डिजीज जो लंबे समय से हमारे पास साथ में है, शरीर के साथ में, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्यूट डिजीज में तो आप जैसे बुखार हुआ, आपने होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श सलाह करके दवाई ली, तो अगर आपकी दवाई सही है, दवाई का डोज सही है, उसका रिपीटेशन सही है, तो होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती है। बुखार भी सेकंड के अंदर ठीक होता है। और क्रोनिक डिजीज में थोड़ा इसलिए समय लगता है कि आप उस डिजीज के लिए सब जगह से दवाइयाँ लेके सबसे लास्ट होम्योपैथी के पास में आते हैं। तो पहले तो जो बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं उनको हमको सब निकालना पड़ता है, उसके बाद उसकी पूरी केस हिस्ट्री करके और दवाई लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, होम्योपैथी दवाई हर एक पेशेंट के हिसाब से पूरी हिस्ट्री लेके उसको एनालाइज करके एक दूसरे से हिस्ट्री बना के फिर दवाई देते हैं। उस हिस्ट्री को अगर पेशेंट ने सही बताया है, जिस डॉक्टर को दिखाया उसने एनालिसिस सही किया है और आपको डोज सही मिला है और उसका रिपीटेशन सही मिला है, अगर तीनों कड़ी एक साथ चलती है तब आपको रिजल्ट मिलता है। इन तीनों के बीच में कहीं ब्रेक होता है तो आपको कई बार रिजल्ट नहीं मिलता। बाकी होम्योपैथी में फास्ट इलाज होता ही है और देखने को मिला। कोविड के समय में देखा हमने, किसी को दवाई दी, उसका 4 दिन में 5 दिन में हमने नेगेटिव किया। अभी सर्दी जुकाम बुखार में हम देखते हैं सुबह दवाई दी, दोपहर तक ठीक होता है। तो ये बिल्कुल मिथ्या है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी में इलाज बहुत धीरे होता है,
इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिजीज पे वेरिएंट करता है। आज अगर कोई रीनल स्टोन लेके आया है, जो ऑपरेशन वाली चीज है, उसको मेडिसिन से ठीक करेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। ऑपरेशन से तुरंत आपने कट किया और उसको निकाला, मेडिसिन के माध्यम से आपने उसको मेडिसिन दिया, उसका एक्शन आएगा, फिर उसको आपको नेचुरल वे से निकालना है। उसको अगर बड़ा स्टोन है तो आपको टुकड़े करके निकालना पड़ेगा। ऐसे स्किन की डिजीज में हम देखते हैं, स्किन में कई बार लोग कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई के बाद में हमारी स्किन की दिक्कत बढ़ गई। वो बढ़ती इसलिए है कि आपने बाकी पैथी के माध्यम से क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन लगा के उसको इतना सप्रेस कर दिया है कि वो डीप टिश्यू तक चला गया है। इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में जब हम देते हैं तो स्लाइट एग्रावेशन होता है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद में बॉडी में स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप होती है, और जो नेचुरल है वो धीरे धीरे सबसाइड होती है। जैसे जैसे मेडिसिन का एक्शन डाउन आएगा, आपका एग्रावेशन ठीक हो जाएगा, आप क्योर की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अशोक, अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान इस बार की थीम है होम्योपैथी दिवस पर। क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, उसके रिसर्च को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है? कितना बदलाव आप पहले से अब में महसूस करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट को लेकर? हैनीमैन साहब ने जब प्रैक्टिस प्रारंभ की थी तो लगभग 11 वर्ष उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के पश्चात वो खुद जो है होम्योपैथी का उन्होंने इन्वेंशन किया। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर का है, उन्होंने वहां से शुरू किया कि जहर जहर को मारता है। एलोपैथी की प्रैक्टिस छोड़ने के बाद होम्योपैथी उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि वास्तव में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम पेशेंट्स को ठीक करने के बजाय और डे बाय डे उसको ज्यादा बीमार करते जा रहे थे। लेकिन होम्योपैथी से ऐसा नहीं था। ये लगातार रिसर्च उनके द्वारा शुरू हुई और उसके बाद लगातार अब डॉक्टर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, और अब हम प्रत्येक चीज जो कि आज इनक्योरेबल जहां दिखती है, ऐसा लगता है कि ये लाइलाज है और ठीक नहीं हो सकती, वो सब बीमारियां भी होम्योपैथी से बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। वो तभी संभव है जो आज के हम सारे डॉक्टर्स जो है लगातार अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके जो है आज ये होम्योपैथी इस युग के लिए 2025 के लिए तैयार हो पाई है कि हम बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से विद इन सेकेंड्स में रिजल्ट देने वाली पैथी के रूप में और हर इनक्योरेबल डिजीज के रूप में भी उनको ठीक करने का काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। और डॉक्टर मिलर, आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे, क्या सवाल उनके रहते हैं आप लोगों से होम्योपैथी? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी को नहीं आराम मिल रहा है या कुछ है, फिर कोई सजेस्ट करता है तो होम्योपैथिक ले आते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमें रिजल्ट मिले जल्दी तो भरोसा होता है। किस तरह से उन्हें कन्विंस करते हैं, या किस तरह के सवाल ज्यादातर लोगों के होते हैं अगर उनके भरोसे की बात करें होम्योपैथी को लेकर? उनके भरोसे की अगर अपन बात करें तो हमारे पास सबसे पहले पेशेंट आता है तो ऑब्वियस ही बात है वो एलोपैथिक आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट लेके आता है, तो उनको सबसे पहले होम्योपैथी पे विश्वास दिलाना हमारा काम है। तो जो मेडिसिन उनके सूटेबल, हम लोगों का सबसे बड़ा काम होता है केस टेकिंग, क्योंकि जो हमारे होम्योपैथी में सिखाया गया है कि लाइक क्योर्स लाइक, कि जैसी दवाई वैसा पेशेंट। तो हमें उसके लिए बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही पेशेंट्स का यही होता है कि मैम इतनी सारी चीजें क्यों पूछी जा रही है हमसे? हमें सिर्फ बीमारी सिर्फ एक हल्की सी छोटी सी जुकाम की है, तो अब तो भी आप हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्यास कैसी है, भूख कैसी है। बट हम होम्योपैथी, हमको यही चीज सिखाया गया है, यही करती है कि भाई कैसे अपन को पेशेंट को जैसी दवाई वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हमको करना है, और उसी के लिए, और अगर वही रिजल्ट हम देते हैं तो बहुत अच्छे से पेशेंट्स को हम लोग हमारी तरफ खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साइड इफेक्ट नहीं है, तो उनको यही रहता है कि सबसे पहले हमारा, कईयों को घबराहट रहने लग जाती है, बेचैनी रहने लग जाती है हाई मेडिसिन डोजेस से और इन सब से। तो सबसे पहला काम भी हमारा वही होता है कि उनकी वो डोजेस भी कम कराई जाए, जिससे उनको वो बेचैनी घबराहट वाली बीमारियां नहीं हो और बहुत आसानी से वो होम्योपैथी की दवाइयां लेके ट्रीटमेंट करवा सकें अपना। डॉक्टर अशोक, एक लोगों को एक ये भी डाउट इसमें रहता है, कहते हैं कि होम्योपैथी में सब दवाइयाँ लगभग एक सी होती हैं, ये समझ में नहीं आती हैं, और ऐसे छोटी छोटी सी गोलियां हैं, उसको खाने से इससे क्या आराम, और उसमें तो टाइम लगना है। क्या जो बड़ी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल चुके हो या जिसके लिए सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बताया गया हो, क्या ऐसी बीमारियों का इलाज भी होम्योपैथी से हो सकता है? क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं या किसी का ट्रीटमेंट ऐसा हुआ हो? बहुत अच्छा प्रश्न है श्वेता जी। जैसे होम्योपैथी में लोग कहते हैं कि सारी दवाई एक जैसी दिखती है, हमको सफ़ेद सफ़ेद गोली है। होम्योपैथी में जो सफ़ेद गोलियां दिखती है वो दवाई पहुंचाने का व्हीकल है, तरीका है, उसको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं होम्योपैथी के अंदर। वो नॉन मेडिकेटेड आते हैं।
जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसकी केस हिस्ट्री करके उसकी जो अप्रोप्रिएट डोज है उसको कितना डोज देना है, कब रिपीट करना है, उसके हिसाब से उसको दवाई देते हैं। लेकिन वो मेडिसिन हमेशा हर बार अलग होती है। दिखेगी तो आपको सफेद गोलियां ही, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको रेड कलर की और व्हाइट कलर की ढक्कन की दवाई एक जैसी दिखेगी, लेकिन सारी अलग होती है। दूसरा प्रश्न आप था कि जितनी भी सर्जिकल डिजीज है उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा बिना ऑपरेशन के सफल इलाज है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, आजकल कॉमन है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, इनका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी के अंदर, और इसके बहुत सारे एविडेंस है। जिनको इतना एमएम का साइज का सिस्ट था, होम्योपैथी मेडिसिन इतना समय देने के बाद में 2 महीने बाद रिपोर्ट कराते तो पहले से कुछ अंतर आता है, फिर कुछ रिपोर्ट कराते अंतर आता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी यूटेराइन सिस्ट एकदम खत्म हो गई। तो जितनी भी सर्जिकल डिजीज है उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का बाकी पैथीज में केवल गॉल ब्लैडर रिमूव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, कि रीनल स्टोन है इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो जितनी भी सर्जिकल डिजीज है उनका बहुत अच्छा होम्योपैथी के अंदर इलाज है। जैसे वार्ट्स हो गया, लोग आज उसको सर्जरी से उसको हटा देते हैं लेजर के माध्यम से, लेकिन फिर वापस हो जाता है, वो भी होम्योपैथी के माध्यम से नेचुरल ठीक होता है। चाहे इंटरनल कोई सर्जिकल चीज हो या बाहरी जो हमको दिखती है उनका भी होम्योपैथी के माध्यम से बहुत अच्छा इलाज है। तो सर्जिकल डिजीज में आज लोग होम्योपैथी की तरफ रुझान लेके और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अशोक, जब एलोपैथी में तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, टेस्टिंग है, लोगों को आराम मिलता है कि भाई हमें ये दिक्कत थी और इसमें आराम, तो फिर होम्योपैथी का रुख कोई क्यों करेगा? ये कैसे, अगर आपको आराम मिल रहा है, आप लोग ने बताया कि उसको दबा देता है किसी बीमारी को, बाद में उसकी फिर साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं, जब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ज्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन बाद में उन्हें कुछ आराम नहीं मिलता या बाद में प्रॉब्लम आती है, तब वो होम्योपैथी का रुख करते हैं। क्या वाकई में यही वजह है, या फिर शुरुआत में ही कोई क्यों जाएगा अगर कोई दिक्कत है तो? जो लोग होम्योपैथी के बारे में समझते हैं वो होम्योपैथी ही प्रेफर करते हैं। 2 चीजें हो गई, एक हो गया इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिलीफ, एक हो गया क्योर। क्योर केवल होम्योपैथी से संभव है या आयुर्वेद से संभव है। हमको बुखार आया, हमने पैरासीटामोल ले ली, बुखार ठीक हो गया, लेकिन वो एक्यूट डिजीज है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपको और क्रॉनिक कोई डिजीज है, जैसे कि स्किन डिजीज है, आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, वो पहले उसका सप्रेशन होता चले जाएगा, वो दबती चली जाएगी। आपने एक जगह से उसको ऑइंटमेंट लगा के ठीक किया, पूरे शरीर में से निकलने लग जाएगी। लेकिन उस चीज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथी के पास आना पड़ेगा। आज इस बात को सब लोग समझ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जितना आप एलोपैथी से आप अपेक्षा करते हैं कि वो उतना फास्ट काम कर रही है, उतना ही फास्ट आज होम्योपैथी भी काम कर रही है। इसलिए लोग डाइवर्ट हो रहे हैं अब होम्योपैथी की तरफ। यानी अब ये कह समझ सकते भी हैं कि अब वो बात मिथ हो गई है कि होम्योपैथी की दवाई में और ट्रीटमेंट में वक्त लगता है, वो धीमा असर करती है, बहुत देर से फायदा होता है, ये बातें अब मिथ हो गई है। अब ऐसा कुछ एक इंजेक्शन लगाते हैं तो भी हमको 10 मिनट लगते हैं उसको अपनी बॉडी में एक्शन करने में। हमारी मेडिसिन टंग पर काम करती है, जहाँ पेपिलाज होते हैं, वो विद इन सेकंड्स के अंदर आप ब्रेन के पार्ट में भी पहुंच जाएगी, उसके लिए कोई बैरियर नहीं होता। विद इन सेकंड्स में यदि कोई रिजल्ट दे सकती है तो केवल होम्योपैथी दे सकती है, इंजेक्शन से भी फास्ट काम करती है। डॉक्टर मीनल, वैसे तो हर चीज का फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसके आप लोग ने फायदे बताए कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इतनी अच्छी पद्धति, इतना अच्छा ट्रीटमेंट, तो आपको लगता है क्या कि जिस लेवल पर प्रचार प्रसार होना चाहिए होम्योपैथी का आज के वक्त में वो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसी प्रकार इसके सपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट काफी सारे एक्शंस लेती है, न्यूज में आता है, बट उसके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं लिया जाता है। पूरी टीम एक साथ, हमें याद भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट टाइम हमारी कितनी वैकेंसीज आई थी, ठीक है, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स हो चुके हैं बट उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट, अभी आया था थोड़े टाइम पहले ही कि PHC CHCs पे तीनों पद्धति के डॉक्टर्स को बिठाया जाएगा, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथिक हो, बट अभी तक उस चीज के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए और इसको तो और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हर इंडिविजुअल, हर पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो सरकार की तरफ से भी आए, ताकि वो बहुत अच्छा उसका सपोर्ट हमको मिलेगा। डॉक्टर अशोक सोलंकी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें, कितना सपोर्ट होम्योपैथी को मिलता है या मिल रहा है या मिलना चाहिए? उम्मीद क्या है आपको? जितना होम्योपैथी का अच्छा रिजल्ट है, उतना जितना सम्मान होम्योपैथी को मिलना चाहिए उतना आज के समय में नहीं मिल पा रहा है। हम अगर राजस्थान के डाटा की बात करेंगे तो लगभग राजस्थान में 12,000 से अधिक रजिस्टर्ड होम्योपैथी डॉक्टर है, उसमें से केवल सरकारी सेवा में 584 लोग हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, कहाँ 12,000 और कहाँ 584, जबकि इससे सरकार का बहुत अच्छा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि आज भी होम्योपैथी गाँवों से दूर है, होम्योपैथी गाँवों में नहीं पहुंच पाई है।
तो अगर सरकार इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देकर इसके प्रचार संबंधी बात करके, क्योंकि वहाँ सब जगह हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, अगर वहाँ हर पीएससी सीएससी पे एक केवल होम्योपैथी डॉक्टर को नियुक्ति करने की आवश्यकता है और मेडिसिन रखने की आवश्यकता है, बड़े कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। अगर आज के समय में इस होम्योपैथी दिवस से कुछ हम हमारे माध्यम से हम सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि हर पीएससी सीएससी पे अगर होम्योपैथी डॉक्टर पहुंचता है तो गांवों में जो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज है उसके कारण से बहुत लोग ऑपरेशन की तरह, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं, तो ये चीजें होगी नहीं, क्योंकि आज भी लोगों से दूर है होम्योपैथी गांव के लोग के लिए। तो अगर गांव में गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, उसमें भी कई ऐसे बेनिफिट है कि किन किन बीमारियों का इलाज फ्री रहेगा या ट्रीटमेंट फ्री, या फिर हम बोले टेस्टिंग उसकी फ्री, बहुत सारी चीजें। आपको लगता है होम्योपैथी को भी इसे ऐड करके और होम्योपैथी का भी इलाज इस तरह से हो कि लोगों को राहत भी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, आज शायद और भरोसा बढ़े? आज के समय में बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जो आरजीएस है उसके अंदर होम्योपैथी को भी शामिल किया जाए। बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो होम्योपैथी दवाई लेना चाहते हैं, लेकिन ये शामिल नहीं होने के कारण से बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। तो ये अगर शामिल, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसको शामिल किया जाता है। आज होम्योपैथी के बड़े आईपीडी हॉस्पिटल हैं, उसको भी अगर इसमें इंश्योरेंस में शामिल किया जाता है तो बहुत लोगों को इसका फायदा मिलता है। दूसरा ये है कि होम्योपैथी डॉक्टर को नियुक्ति में सरकार का बड़ा कुछ व्यय लगने वाला नहीं है। अगर ये सरकार काम करती है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गांवों में बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उसके माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से बहुत लोगों को उसकी राहत दी जा सकती है। तो सरकार गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करती है तो सरकार को भी फायदा है, राजस्थान की जनता को भी फायदा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ राजस्थान की जो कल्पना है वो भी साकार हो पाएगी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी को बधाई, क्योंकि होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में आप सभी अहम योगदान दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब कोई पद्धति है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके फायदे अनेक हैं, लेकिन प्रॉपर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज जिनको भरोसा है उस पर, जिनको इलाज मिला है, जिनकी स्वास्थ्य में सुधार हुआ है या गंभीर बीमारियों से जिन्हें निजात मिली है, वो भरोसा करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसे ट्राई किया है, जो होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं और एक बार भरोसा होगा, लेकिन जो नहीं ले रहे हैं वो सिर्फ कई मिथ पर आ जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि सरकार भी इसका प्रचार प्रसार करे, क्योंकि आज मेडिकल के क्षेत्र में आम जन की जेब बहुत ढीली हो रही है, बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां, लेकिन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और अगर वही कम दाम में मिले, राहत मिले, बिना किसी साइड इफेक्ट में मिले, तो क्यों ना एक बार इसे भी ट्राई किया जाए। चलिए, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।